पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण के लिए आज प्रचार प्रसार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले लगातार पीएम मोदी का बयान सुर्खियों पे है। जी हां, 80 इंटरव्यू पीएम मोदी दे चुके हैं और उसमें लगातार एक के बाद एक बयानबाजी कर रहे हैं और उस बयान को लेकर के विवाद भी अच्छा खासा चल रहा है। और अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो हाल ही में पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान गांधी जी को लेकर के विवादित बयान दे दिया है। उसके बाद ही आप देख सकते हैं तमाम युवा कांग्रेस के लोग यहाँ पर सड़कों पर है और हाथों में पोस्टर्स देख सकते हैं। एक सांकेतिक रूप से यहाँ पर आप तरीके से प्रदर्शन कह सकते हैं, अपना गुस्सा यहाँ पर लोग व्यक्त कर रहे हैं। और जो तख्ती देखने वाली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये गांधी का भारत है, गांधी का अपमान बंद करो, गेट वेल सून मोदी जी। साथ में यहाँ देख सकते हैं गांधी का देश है, लगातार इस तरीके के पोस्टर देख सकते हैं। गांधी की पहचान फिल्म से नहीं उनके कर्मों से है। यही एक बयान पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू में दिया है कि जब से गांधी मूवी बनी है तभी से देश और विदेश में गांधी जी की पहचान बनी, उससे पहले गांधी जी को कोई नहीं जानते। इस तरीके का ही बयान दिया, जिसके बाद विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस ने भी पलटवार किया, तमाम इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। अब उसी को लेकर के यहाँ पर जो युवा महिलाएं, युवा पुरुष जो है सड़कों पर है। सीधा इन्हीं से जुड़ेंगे कि इस तरीके के बयानबाजियों का क्या तर्क है और पीएम मोदी जो लगातार बयानबाजी दे रहे हैं इससे क्या साबित किया जा सकता है। और फिलहाल जो इंटरव्यू पीएम मोदी ने दिया जाए इसकी भी काफ़ी चर्चा हो रही है कि 80 इंटरव्यू दे चुके हैं पीएम मोदी। सीधा यहाँ पे देख सकते गांधी कांट बी रिड्यूस टू फिल्म गेट वेल सून मोदी जी। सबसे पहले से आपका नाम क्या है? अमित डेढ़ा मेरा नाम है। ये गेट वेल सून मोदी जी क्या कहना चाहते हैं और क्या आपको लगता है मोदी जी बीमार हो चुके हैं? बिल्कुल बीमार हो चुके हैं। दिमाग की जो समीकरण है उनका बिगड़ चुका है। और जो दिमाग की इंद्रियाँ होती है ना, उनसे वो बिल्कुल एकदम जो उनकी समझ है उससे वो बिल्कुल दूर हो चुके हैं। क्योंकि जो गांधी जी के बारे में इस तरह की बात करते हैं, उनको यानी कि इस देश की जो देश का जो इतिहास रहा है उसके बारे में पता नहीं है। और जिसको इस देश के इतिहास के बारे में ना पता हो उसे प्रधानमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह से उन्होंने ये आज ये व्याख्या की है, गांधी जी को फिल्मों के द्वारा जाना गया, इससे लगता है कि एक उन्होंने बचकाना बयान दिया है। तो इस तरह के अगर प्रधानमंत्री अगर इस तरह के होते हैं तो ये बड़ी शर्मनाक बात है कि वो आज प्रधानमंत्री है। आप कैसे देखते हैं बयान? 80 इंटरव्यू इन्होंने क्या दिया, इसकी काफी चर्चा हो रही है कि 80 इंटरव्यू पीएम मोदी ने दे चुके हैं, लेकिन 80 के 80 इंटरव्यू में एक के बाद एक इस तरीके के बयानबाजी करना क्या दर्शाता है? देखिए, जो 80 इंटरव्यू दिए उन्होंने बहुत से उन इंटरव्यू में सारे इंटरव्यू में जो दिमागी संतुलन है खराब है। एक भी इंटरव्यू उन्होंने सही नहीं दिया। जैसे कि आपने देखा होगा, उन्होंने बोला कि मंगलसूत्र ले जाएंगे, भैंस ले जाएंगे, या फिर आप ज़्यादा बच्चों वालों को आपकी ज़मीन दे देंगे, पैसा दे देंगे। तो कोई भी इंटरव्यू ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने एक प्रधानमंत्री की जो प्रधानमंत्री का एक ओहदा होता है उसको उन्होंने उसकी गरिमा बचाई हो। सारे इंटरव्यू जो उन्होंने दिए हैं उसमें उनकी गरिमा उनकी कोई ज़्यादा अच्छी दर्शाती नहीं है, ज़्यादा अच्छी उनकी इमेज नहीं दर्शाती। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कल कहा है महात्मा गांधी जी के बारे में, तो इसको तो पूरे आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर उनकी निंदा हो रही है। उससे मुझे लगता नहीं कि वो प्रधानमंत्री बने रहने चाहिए। क्या लगता है आपको, जो जिस गांधी से देश जाना जाता है, एक लाठी और एक लंगोट पहनकर उन्होंने इस देश को आज़ाद किया, सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी उनको जाना जाता है, और अहिंसावादी जो उनका एक पूरी पहचान रही उसको पूरे देश दुनिया ने अपनाया, और अब पीएम मोदी ऐसे कह देते हैं कि फिल्म के बाद ही उनकी पहचान बनी है? देखिए, जिस तरह से महात्मा गांधी जी का योगदान इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, या ना ही तो वो नरेंद्र मोदी से छुपा है, ना 1947 से लेके आज 70 साल हमारे देश को आज़ाद हो गए। 70 साल के अंदर जो भी इस देश के अंदर जिसने भी जन्म लिया है उसको पता है कि महात्मा गांधी जी का क्या रोल रहा है। और सुनो, सबसे शर्मनाक बात क्या है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए तो गांधी जी का नाम लेकर हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने के लिए आए। उन्होंने गांधी जी के नाम लेकर यह हिंदुस्तान सत्ता में प्रधानमंत्री बने हैं। वो उससे पहले वो तो प्रधानमंत्री नहीं थे। तो आज अगर वो गांधी जी के लिए इस तरह की निंदाजनक बात करते हैं तो ठीक नहीं है। सर, आपका नाम क्या है? ठीक है मैम, आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी लगातार अपना कद बढ़ाने के लिए आज गांधी जी का भी कद छोटा करना चाहते हैं? पहले तो इतनी गर्मी में जब सबके चेहरों पे शिकन है तो मुझे लगता है ये हंसी आ गई इस बात को सुन के कि मोदी जी को शायद अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। और ये शायद अपना कद तो पता नहीं, पर महात्मा गांधी जी का कद उन्होंने ज़रूर छोटा कर दिया है ये स्टेटमेंट दे के। और
मुझे लगता नहीं कि इसके पीछे कोई हम रिसर्च करें या कुछ करें। जब मोदी जी का जन्म भी नहीं हुआ था तो विदेशी अखबार भरे हुए थे कि गांधी जी के असैसिनेशन जो बता रहे थे कि किस तरह से गांधी जी को मार दिया गया है, तो पूरे विदेश में चर्चा थी इस बात की। तो ये मोदी जी की शायद उनको पता ही नहीं है, और क्योंकि ये चुनावी माहौल है तो यहाँ मुद्दे उठने थे, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, एजुकेशन, इकोनॉमी। तो इन मुद्दों से भटकाने के लिए उन्होंने लोकतंत्र के चौथे पिलर यानी मीडिया को एक मुद्दा दे दिया, महात्मा गांधी। अब पूरा मीडिया, सारे पत्रकार रिसर्च कर रहे हैं, कोलैबोरेशंस कर रहे हैं उनकी स्टेटमेंट के साथ। और अगर मैं उनकी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करूं तो शायद 2018 का एक एपिसोड था मन की बात, जिसमें मोदी जी ने खुद कहा था कि मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला के लिए महात्मा गांधी जी प्रेरणा थे, स्रोत थे। और ये तो मतलब वर्ल्ड वाइड ये एक बात है, फैक्ट है, इसको कोई भी मना नहीं कर सकता कि गांधी जी जो है पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका अहिंसा, सत्य के मार्ग को आज हर कोई अपनाता है। देश में ही करोड़ों लोग मतलब इसी चीज़ को फॉलो करते हुए चलते हैं। तो पता नहीं मोदी जी ने कैसे कह दिया और क्यों कह दिया, शायद मुद्दों से भटकाने की एक और राजनीति का ये प्रयास था उनका। ठीक है, आपको लगता है मुद्दों से भटकाने की, लेकिन हम देखते हैं कि जो रिपोर्टर है वो भी शांत रहते हैं। क्या एक पूरे सोचे समझे साजिश के तहत इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ऐसा बयान कि अब चेहरा देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक ही चेहरा है, वो है पीएम मोदी? नहीं तो अच्छा है ना, ये तो अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं तो आजकल तो क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। वो ज़माना नहीं है कि किसी ने कोई बात कह दी वो वहीं तक रह जाए। आप रिसर्च कर सकते हैं, सच में जान सकते हैं कि गांधी जी का कद कितना बड़ा था। ये मोदी जी के कहने से आज वो गांधी जी के कद को छोटा नहीं कर सकते हैं। और वो कैसे मानेंगे, वो तो खुद गॉडसे की विचारधारा को मानने वाले हैं, तो वो महात्मा गांधी जी के एक्सेप्टेंस को कैसे खुद एक्सेप्ट कर पाएंगे? तो मुझे लगता है सिर्फ ये कुछ नहीं, मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति। देखिए, पोस्टर लगातार जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़ी बात यह है कि आज गांधी के ही देश में लगातार गांधी का अपमान हो रहा है। इस तरीके की बातें कह रहे हैं, कुछ और लोगों से जुड़ते हैं। मैम, आप यहाँ पूरी तस्वीर लेके गांधी जी की बैठी हुई है और पीछे पोस्टर है आपके कि गांधी के भारत में गांधी का ही अपमान। क्या लगता है इस तरीके के बयानबाजी से अपमान गांधी जी का किया बिल्कुल हो रहा है, और हमारा बैठने का मकसद ही यही है कि नरेंद्र मोदी जी को भगवान सद्बुद्धि दे और वो गेट वेल सून मोदी जी हम कहना चाहते हैं। बाकी हम लोग चाहते इस समय मौन में आप बैठे थोड़ी देर और हमारे को गांधी जी को याद करना है। गांधी जी को याद कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे मैम? क्या लगता है इस तरीके के बयान, क्या आज गांधी जी देश की पहचान है, लगातार दुनिया तक उनके चर्चे होते हैं, तो क्या एक फिल्म तक उनको सीमित कर दिया पीएम मोदी? देखिए, जो जैसा है वो वैसी बात करता है। नाटकीय अंदाज है हमारे मोदी जी का, वो हमेशा ऐसे नाटकीय अंदाज, कभी रोना कभी हंसना। आज उन्होंने गांधी जी को भी यहीं तक सीमित कर दिया है। बहुत शर्मसार बात है, एक प्रधानमंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं कि गांधी जी को सिर्फ एक फिल्म के थ्रू पहचाना जाएगा। क्या लगता है माफ़ी मांगनी चाहिए उनको अपने इस बयान की? ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्यों नहीं मांगेंगे वो माफ़ी। आज गांधी जी एक सिंबॉलिक, पूरे वर्ल्ड में सिंबॉलिक है हमारे गांधी जी। पूरे वर्ल्ड में उनकी कितनी मूर्तियां हैं, हर देश में आप जाके देख सकते हैं। हर कोई उनके आगे सर झुकाता है, हर कोई उनके सत्य के वचनों पर चलना चाहता है, लेकिन हमारे मोदी जी को लगता है कि ये एक सिर्फ फिल्म से हुआ है। बिल्कुल, देखिए यूएनओ तक, यूनेस्को लेकर अगले 90-100 तकरीबन इस तरीके की कंट्री हैं जिसमें गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है। और ऐसे में जब इस देश की पहचान जो है गांधी जी से होती है, ऐसे बोल देना कि गांधी जी एक मूवी के बाद ही सामने आए थे, तो ये लोग काफ़ी कम लोग इसमें जो है बात करने के लिए बैठे हुए हैं। कोशिश करेंगे। देखिए, पोस्टर्स जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गांधी की पहचान फिल्म से नहीं है, उनके कर्मों से, क्योंकि यही बयान पीएम मोदी ने दे दिया कि 82 में जो द गांधी मूवी बनी थी उसके बाद ही गांधी जी की पहचान देश और विदेश के स्तर पर बनी थी। तो अपने आप में एक विवादित बयान है और उसको लेकर के आप लगातार जो है इस तरीके से लोग जो है सड़कों पर आ रहे हैं। कांग्रेस, चाहे मुख्य कांग्रेस हो चाहे युवा कांग्रेस, लगातार इस जो बयानबाजी की गई है उसका विरोध कर रहे हैं और इसको सीधा सीधा गांधी जी का अपमान बताया जा रहा है। हालांकि जो ये लोग यहाँ पे बहुत शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी जी, गांधी जी को याद करते हुए यहाँ पे एक सिंबॉलिक तरीके से, सांकेतिक रूप से जो है यहाँ पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन गेट वेल सून मोदी जी जो पोस्टर है वो अपने आप में दिलचस्प है। यानी कि जो मानसिक स्थिति इस समय पीएम मोदी के जिस तरीके को बयान दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो आपका मंगलसूत्र ले जाएगी, यदि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो आपके घर से टोटी ले जाएगी, और हाल ही में उन्होंने मुजरा तक के शब्द का इस्तेमाल कर लिया। तो तमाम ये स्थिति दिखाती है कि कहीं ना कहीं मोदी जी जो है इस समय मानसिक स्थिति में ठीक नहीं है उनकी, और इसी को लेकर के लोग जो है लगातार इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे 4 PM दिल्ली।